जब भी हम कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो दुख हरता सुख करता श्री गणेश जी का नाम लेकर ही शुरू करते हैं। उन्हें याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ नाम लेना, याद करना या उनकी महिमा करना काफी है? क्यों ना उनसे प्रेरणा लें, उनकी विशेषताओं को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। आज हम श्री गणेश जी के बारे में ही बात करेंगे। बचपन से ही हमें श्री गणेश जी की कहानियां सुनाई गई। जन्म से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, और हर कहानी में एक मीनिंग था। कहते हैं पार्वती माँ ने अपने शरीर की मिट्टी निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद वापस आए। बच्चे ने उनको नहीं पहचाना और कहते हैं कि शंकर जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने इस बच्चे का सर काट दिया। और फिर जब माँ पार्वती ने कहा कि उन्हें उनका बच्चा वापस चाहिए तो उन्होंने एक हाथी का सर काट के बच्चे पर लगा दिया और कहा कि इसका नाम है गणेश। गण यानी कि कॉमन पीपल, आम लोग, और ईश का अर्थ होता है भगवान, तो गणेश यानी कि लोगों के भगवान। अब कहानी पर वापस चलते हैं। आप बताइए, क्या किसी भी देवी के शरीर से इतनी मिट्टी निकल सकती है कि एक बच्चे का निर्माण हो सके? फिर शंकर जी तपस्या पर गए थे। अब शंकर जी देवता तपस्या पे गए थे। पहले तो देवता, फिर 10 साल की तपस्या, फिर आकर इतनी सी बात पे इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे का सर काट दिया। उस पर भी क्वेश्चन नहीं किया हमने। फिर बच्चे का सर काट दिया और रियलाइज हुआ कि अपना ही बच्चा है, तो हाथी का सर काटा और उस पर लगा दिया। उसके लिए एक और हिंसा। आज मैं और आप भी अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लें तो हमारा मन इतना शांत हो जाता है कि गुस्सा तो दूर, हम जोर से बोल भी नहीं पाते। तो देवता कैसे इतना गुस्सा कर सकते हैं? रीजन ये है कि हम चीजों को बॉडी लेवल पर देखते हैं, उसके डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश ही नहीं करते। असल में शंकर जी ने उस बच्चे के अहंकार को काटा। परमात्मा क्या करते हैं कि जब हमारा अहंकार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं, उस अहंकार के सर को काटकर उसकी जगह पर एक नया सर देंगे, हाथी का सर, जो कि विजडम को रिप्रेजेंट करता है। और उसको नाम दिया गणेश, द गॉड ऑफ विजडम, जिसका सर बड़ा है, विजडम, बुद्धिमान है। फिर आंखें बहुत छोटी, तो जो वाइज होगा दूरंदेशी होगा। छोटी आंखें सिंबल हैं कंसंट्रेशन और फोकस की। तो जो भी कर्म करना है उसके बारे में, उसके आने वाले रिजल्ट के बारे में सोचकर करना है। तो वाइज और इंटेलेक्ट और फार साइटेडनेस। फिर मुंह छोटा और कान बड़े। कान कैसे? छन्नी जैसे, मतलब कि मुंह छोटा, कम बोलना और ज्यादा सुनना। और सुनना भी कैसे? छन्नी के जैसे। तो छन्नी कैसे काम करती है? जो सुनते हैं उसमें से अच्छे को रखना है और कचरे को फेंक देना है। जो सूंड है वो सिंबल है परखने की शक्ति का, कि कहाँ मुझे कैसे चलना है। सूंड सॉफ्ट भी है और स्ट्रांग भी है। वो जो सूंड है उससे वो बड़े प्यार से एक बच्चे को भी उठा लेता है हाथी, और उसी सूंड से वो पेड़ को भी उखाड़ सकता है। सॉफ्ट भी है और स्ट्रांग भी है। उसी तरह हमें भी देखना है कि कहाँ सॉफ्ट रहना है और कहाँ स्ट्रांग होना है। फिर गणेश जी के दांत दिखाते हैं, तो एक दांत हमेशा टूटा हुआ दिखाते हैं। मीन्स के लाइफ में ड्युअलिटी हट जाएगी। मीन्स के सब एक हैं, कोई भी धर्म हो, मेल हो, फीमेल हो, सब एक हैं और उनका परमात्मा भी एक है। फिर गणेश जी का जो पेट दिखाते हैं वो इतना बड़ा दिखाते हैं। बाकी किसी भी देवता को अगर हम देखें ना, तो जो उनका पूरा फिजिक होता है वो इतना परफेक्ट दिखाते हैं। लेकिन गणेश जी का जो पूरा शरीर है उसमें फिजिकली कोई भी परफेक्शन हमें दिखाई नहीं जाती, क्योंकि वो सब कुछ सिंबॉलिकल है। उसकी सारी इंपॉर्टेंस स्पिरिचुअल है। बड़ा पेट यानी कि समाने की शक्ति। बात सुनी, कुछ पता चला तो समा लो, ऐसा नहीं कि सुना और कहीं और जाके निकाल दो। गणेश जी की एक कहानी है कि गणेश जी चांद को देखकर हंसे और गिर गए, और गिरे तो पेट फट गया। फिर चांद ने कहा कि इस दिन में जो भी मुझे देखेगा ना उसे श्राप लगेगा। इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि जो अपनी बात को पेट में नहीं समाएगा, जिसमें समाने की शक्ति नहीं होगी, उसे शाप लगेगा। कैसे? क्योंकि एक्सेप्टेंस की पावर नहीं है। तो जो इंसान इतना कमजोर है कि जिसमें एक्सेप्टेंस की पावर ही नहीं है, जो समा ही नहीं सकता, उसे श्राप लगेगा। इसीलिए सिखाते हैं कि जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। बट आज हम आई एक्सेप्ट की जगह पे हमेशा कहते हैं आई एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, कि जैसे बिहेव कर रहा है वो सामने वाला है, वो उसका नेचर है, मैं किसी को बदल नहीं सकता। सो एक्सेप्ट इट। और एक्सेप्टेंस किस लिए?
अपने मन को शांत करने के लिए। अब मैं आपको देख के आपके बारे में सोचती रहूं कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए था, नहीं आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो नुकसान किसका? मेरा। तो एक्सेप्ट कि आपकी आदत है। हाँ, आई कैन गिव यू एन ओपिनियन, राय दे सकते हैं कि मुझे लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। उसके अलावा और कुछ भी हम नहीं कर सकते। इसलिए पेट बड़ा, और जिसका ये पेट बड़ा नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, समाने की शक्ति नहीं होगी, वो फटेगा और जरूर फटेगा, और श्राप तो अपने आप को ही देगा क्योंकि वो दुखी रहेगा। इसीलिए वो सिंबल है कि पेट फटा और श्राप लग गया। और इसीलिए कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, श्राप लगेगा। तो हर चीज का कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है। फिर गणेश जी के 4 हाथ दिखाते हैं, हर हाथ में अलग अलग चीजें पकड़ी हुई दिखाते हैं। एक हाथ में एक्स यानी कि कुल्हाड़ी दिखाते हैं, जिससे हमें अपनी ईगो को, प्राइड को काटना है, अपनी बुरी आदतों को काटना है। जैसे जैसे हम परमात्मा का ज्ञान समझते जाते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि काटने लगते हैं। फिर एक हाथ में रस्सी दिखती है। रस्सी का मतलब होता है बांधना, जिसको अपने जीवन को विजडम के लेवल पर लाना है, लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, भगवान के बनाए रास्ते पर चलना है, उसको अपने आप को मर्यादा की रस्सी में बांधना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो कोई भी डिसिप्लिन हो, खाने पीने का, सोने उठने का, बोलने चालने का। इसीलिए वो रस्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन में जिस भी चीज को करेंगे ना, वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर कभी कभी गणपति जी के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल रिप्रेजेंट्स 3 पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई भी कर्म करते समय इन तीनों कालों को हमेशा याद रखिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मीन्स कि मेरे सामने कोई भी जब बात आती है, फर्स्ट मुझे याद रखना चाहिए कि ये मेरा पास्ट का किया हुआ कर्म है जो रिटर्न आ रहा है। दूसरा, मुझे याद रखना है कि प्रेजेंट में मुझे अब इसे कैसे फेस करना है, और वो डिसाइड करने के लिए मैं ये भी याद रखूं कि फ्यूचर में उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। कोई भी बात आती है ना, तो हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैंने तो हमेशा उसका अच्छा किया, फिर भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। ये मेरा पास्ट का किया हुआ कर्म का रिजल्ट है, चाहे वो कर्म मैंने इस जन्म में किया हो या चाहे किसी पास्ट बर्थ में किया हो। अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं ना, तो इससे बहुत लंबी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, फुल स्टॉप। जैसे ही पास्ट वो स्टॉप हुआ विद अंडरस्टैंडिंग कि मेरे ही कर्मों का फल है, नेक्स्ट प्रेजेंट में मुझे अब कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इससे क्या होता है, हमारा फोकस दूसरों से हटकर खुद पर आ जाता है कि अब प्रेजेंट में मुझे क्या कर्म करना है, कीपिंग इन माइंड के फ्यूचर में उसका कॉन्सिक्वेंस भी मेरे ही सामने आने वाला है, तो सोच कर करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दिवाली पर जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, तो ये सोचकर दो कि ये घूमकर मेरे ही घर वापस आने वाला है। इसीलिए वो त्रिशूल हाथ में है। फिर गणेश जी के हाथ में मोदक दिखाते हैं, ऐसे ऐसे होता है हमेशा, विच मीन्स के मोदक बनाना एक तो मेहनत का काम है। मोदक बनाने का प्रोसेस काफी मेहनत वाला होता है, विच मीन्स स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना इतना इजी नहीं होता है। कांस्टेंट अटेंशन और कांस्टेंट एफर्ट करना ही पड़ता है, लेकिन अगर वो किया तो सफलता आपके हाथ में है, ये भी 100% है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सफलता जब आपके हाथ में आए तो उसकी महिमा और नाम मान शाम को स्वीकार नहीं कर लेना, उसे ऐसे ही रखना। गणेश जी के हमेशा हाथ में मोदक होता है, कभी उसको खाते हुए नहीं दिखाते। मतलब कि प्रेज, क्रेडिट मिलेगा सफलता के साथ हमेशा। महिमा को अगर स्वीकार कर लिया ना, तो अहंकार बढ़ जाएगा, ईगो बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि कर्म करते जाओ, सफलता मिलती जाएगी। महिमा, नाम, मान, शाम, ये सब मिले, सबसे इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। अगर आपको क्रेडिट मिले तो समझो कि उस परमात्मा ने करवाया है, मैं तो सिर्फ एक कारण बना उसको करने का, मेरे थ्रू उस परमात्मा ने करवाया है। जो इस महिमा को स्वीकार नहीं करेगा, उसके अंदर हमेशा ह्यूमिलिटी होगी। हमेशा मोदक हाथ में रखना। वो जो मोदक है जो हाथ में है, वो ह्यूमिलिटी को सिंबलाइज करता है। फिर गणेश जी के एक हाथ में लोटस फ्लावर दिखाते हैं,
कमल का फूल। मतलब कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ये सारे गुण जो गणेश जी में है वो धारण कर लेगा, उसका जीवन कमल के फूल की तरह हो जाएगा। कमल कीचड़ में उगता है, फिर भी वो कीचड़ से न्यारा रहता है। सो लोटस फ्लावर इज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी, कि कीचड़ में रहता है, मतलब हमें भी इस दुनिया में रहना है, कमल के फूल की तरह न्यारा और प्यारा रहना है। कमल के फूल के पत्तों पर अगर पानी के ड्रॉप्स गिरते भी हैं ना तो वो अब्जॉर्ब नहीं होते। कई बार लोग कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मेडिटेट, आई वॉन्ट टू बी स्पिरिचुअल, वॉन्ट टू मूव अवे फ्रॉम माई बिजनेस, माई फैमिली। नो, यू डोंट हैव टू मूव अवे। उसके अंदर रहना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है, हर काम पूरा करना है, भागना नहीं है, सब कुछ करना है, पर सब कुछ करते हुए भी अपने जीवन को प्योर रखना है। और फिर एक हाथ हमेशा ब्लेसिंग्स देते हुए दिखता है, मतलब कि जो भी सामने आ जाए, कैसा भी व्यक्ति हो, हमारे अंदर से हमेशा उसके लिए दुआएं और वेल विशेस ही निकलनी चाहिए। जो एक्सेप्ट करता है ना वो ही दुआएं दे सकता है। फिर गणेश जी को कैसे बैठा हुआ दिखाते हैं, एक पाँव ऊपर और एक पाँव नीचे, मतलब कि दुनिया में इंजॉय करते हुए, इसके प्लेजर्स को इंजॉय करते हुए भी कॉन्स्टेंटली अपने इनर सेल्फ पे ध्यान देना है, खुद को माया की जाल में फंसने नहीं देना, हमेशा डिटैच रहना है। अब गणेश जी का आसन क्या दिखाते हैं, चूहा। हर देवी देवता के इतने महान, इतने सुंदर आसन दिखाते हैं, लेकिन गणेश जी को चूहे पर सवारी करते हुए दिखाते हैं। तो चूहा क्या करता है, किसका सिंबल है चूहा? हमारे अंदर की नेगेटिविटी का, ग्रीड का। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स का सिंबल है। जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी सारा दिन कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ खाना है, कुतुर 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 करता ही रहता है ये चूहा। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, जो परमात्मा के बताए ज्ञान को जानता होगा, उसकी कर्म इंद्रियां यानी कि उसके सेंस ऑर्गन्स उसके कंट्रोल में होंगे, वो बैठेगी उसके ऊपर। जैसे गणेश जी चूहे के ऊपर बैठते, मतलब उन्होंने चूहे को कंट्रोल कर लिया। उसी तरह से जो अपनी कर्म इंद्रियों को, अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लेगा, वो उस चूहे को अपने कंट्रोल में कर लेगा। घर में कहीं छोटी सी भी जगह होती है ना तो चूहा वहां से घुस जाएगा, मतलब आपने थोड़ी सी भी ढील छोड़ी ना तो कर्म इंद्रियां कहीं भी चली जाएंगी, कुछ भी करेंगी। चूहा काटता कैसे है? चूहा एक एनेस्थेटिक इफेक्ट देके काटता है, मतलब वो पहले उस एरिया को बिल्कुल नम कर देता है, फिर जब वो काटता है तो उस टाइम पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है। उसी तरह ये विकार भी जब हमारे जीवन में आते हैं ना तो इनिशियली आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ, एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है ना, इसलिए थोड़ी देर के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आने लगते हैं। तो ये चूहा हमारे सेंस ऑर्गन्स और विकारों का सिंबल है, और जो भी ज्ञान से, विजडम से अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में कर लेगा ना, वो इस चूहे के ऊपर बैठेगा, राज करेगा उस पर। फिर गणेश जी के साथ में रिद्धि और सिद्धि हमेशा उसके साथ में दिखाते हैं, मतलब कि जिस इंसान ने गणपति जी के गुण सीख लिए ना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए, उसके पास रिद्धि और सिद्धि दोनों आएंगे, मतलब कि प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस ये हमेशा उसके साथ साथ चलेंगे। विजडम होगी तो परफेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस हमारे साथ में चलेगी। गणेश जी की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाते हैं कि गणेश जी और उनके भाई को कहा कि दुनिया का चक्कर लगा कर आओ। तो गणेश जी ने किसका चक्कर लगाया? सिर्फ अपने माता पिता का, और कहा कि मेरी दुनिया तो यही है। आज हम इस दुनिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं, ये भी खुश हो जाए, उसको भी अच्छा लगे, हमारा यूनिवर्स पूरा ही नहीं होता, हम सब बस चक्कर ही काट रहे हैं। तो यहाँ जो अपने माता पिता यानी कि अपने परमात्मा को खुश करने की बात की गई है, उसके बताए हुए रास्ते पर चल के पूरी दुनिया उससे खुश हो जाएगी। तो कनेक्शन किससे बनाना है? उस परमात्मा से बनाना है। यहाँ माता पिता का मीनिंग है कि वो परमात्मा, जिसका परमात्मा खुश, जिसका कनेक्शन अपने परमात्मा से जुड़ गया, पूरी दुनिया उससे खुश। गणेश जी की तो हर बात में, हर चीज में बड़ा डीप मीनिंग है। अब सिर्फ हमें ये करना है कि इस बार जब हम मूर्ति स्थापन करेंगे ना और बड़े प्यार से आरती करेंगे, तो सिर्फ स्थापना और आरती नहीं करनी, बल्कि जो स्थापन किया है उसको अपने जीवन में भी स्थापन करना है, अपने जीवन में उस विजडम को इन्वोक करना है। आरती में भी गणेश जी को क्या कहते हैं
कि विघ्न विनाशक हैं। मतलब कि जो ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेगा वो लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को दूर कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा। दुख हरता सुख करता वो खुद बन जाएगा। तो ये गणेश जी सबके अंदर के गणेश जी हैं। ये गणेश जी की सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये हर सोल की क्वालिटी का सिंबल है कि हर सोल ऐसे ही वाइज है। इसको अब हमें सही अर्थ समझते हुए अपने जीवन में हर स्टेप पर, हर एक्शन में इस विजडम को यूज करना है। तो सच में फिर होगी श्री गणेश जी की स्थापना हमारे जीवन के अंदर। गणेश जी हम सब पर ऐसे ही अपनी मंगल कृपा बनाए रखें। यही मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। आज्ञा दीजिए।